हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स में जो दृष्टिकारी होता है, दृष्टिकारी को मैंने बताया था आप लोग को। जो दृष्टिकारी होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और उसको मैंने बताया था कि दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, बात के उसको अध्ययन करते हैं हम लोग। एक को हम लोग कर रहे थे अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक को हम लोग कह रहे थे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी है उसको मैंने आप लोगों को इसके पहली क्लास में बताया था कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी किस प्रकार से कार्य करता है और यह क्या चीज होता है, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि जो ये टॉपिक है यह आप लोग एग्जाम में बार बार पूछता है, इस वजह से आप लोग इस वीडियो को क्या करिएगा, पूरा शुरू से लेके अंत तक अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक ना। मैंने बताया था कि जो रेक्टिफायर होता है वह क्या करता है कि जो एसी करंट होता है उस एसी करंट को डीसी करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वही कार्य करता है कौन, रेक्टिफायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दृष्टिकारी। और मैंने बताया था आप लोगों को कल अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में। तो अगर आप लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में नहीं जानते तो आप लोग इसकी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे मैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक ना। देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या करता है कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है वह उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पूर्ण भाग का क्या करता है, दृष्टिकरण करता है, ठीक ना। आप लोग देख रहे हैं कि जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी था वह केवल आधे भाग का क्या कर रहा था, दृष्टिकरण कर रहा था। लेकिन जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है वह आप कह सकते हो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे भाग को क्या करता है, डीसी भाग में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि जो ये परिपथ आप लोग को दिखाई दे रहा है, या आप लोग कह सकते हो जो ये युक्ति दिखाई दे रही है या किसकी युक्ति है, तो आप लोग कह सकते हो कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसकी आप कह सकते हो ये फिगर है, ठीक ना। अब इसकी बनावट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो बनावट सेम उसी तरीके से है, बस उसमें केवल क्या था, जब आप अर्ध तरंग दृष्टिकारी में देख रहे थे तो उसमें केवल एक ही डायोड होता था ऊपर। लेकिन जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसमें दो डायोड होता है। तो इसको मैं फिर से शुरू से बताता हूं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की दो कुंडली लेते हैं। यहाँ पे जो पहली कुंडली इसको मान लीजिए L1 कुंडली है, और यहाँ पे जो दूसरी कुंडली इसको आप लोग कह लीजिए L2 कुंडली है, ठीक ना। यहाँ पे आप कह सकते हो दो कुंडली है। जो पहली कुंडली इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और यहाँ पे जो दूसरी कुंडली है इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। और यहाँ पे जो द्वितीय कुंडली है, यहाँ पे देखो आप लोग इसके एक सिरे पर हम लोग एक डायोड जोड़े हुए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे D1 का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरी सिरा है उस पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो दूसरा डायोड जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग D2 का नाम दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे जो लोड प्रतिरोध इसको हमें RL से लिखा हुआ हूँ। और यहाँ पे देखो दो तार निकले हुए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ से क्या होगा, निर्गत वोल्टेज, मतलब जो आप लोग देखोगे जो डीसी करंट होगा वह यहीं से क्या होगा, निकलने वाली है, ठीक ना। तो देखो जब हम लोग इस साइड से जो प्राथमिक कुंडली है, इस प्राथमिक कुंडली से हम लोग क्या करते हैं कि जो एसी करंट होता है, यहाँ प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हम लोग यहाँ से देते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण की वजह से क्या होता है कि जो द्वितीय कुंडली होती है, इस द्वितीय कुंडली में क्या होती है, धारा जाती है। और उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोग को पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है प्रत्येक क्षण अपने डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। देख लीजिए यहाँ पे मैं बनाया हूँ प्लस माइनस इस प्रकार से चलती है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका मतलब आधा चक्र यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो आधा चक्र होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो इसका आधा चक्र होगा, और आधा आधा क्या पूरा हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे यह धनात्मक चक्र है। यह कौन चक्र है, धनात्मक चक्र है। और यह कौन चक्र है, ऋणात्मक चक्र है। फिर यह धनात्मक चक्र है, फिर यह कौन चक्र है, ऋणात्मक चक्र है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही चीज मैं लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिखा हूँ धनात्मक चक्र के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बार। और एक बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो ऋणात्मक चक्र होगा उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो जब हम लोग धनात्मक चक्र की बात करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की बात करते हैं, जब हम लोग जब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो इसका मतलब यह चक्र क्या होगा, धन में है, प्लस में है। तो यह सिरा क्या होता है, प्लस में होता है। और जब यह सिरा प्लस में होता है इसका मतलब यह सिरा किस में होगा, माइनस में होगा। जब यह सिरा प्लस में होगा और यह सिरा माइनस में होगा तो अगर पूछो आप लोग से कि पास आप लोग के पास दो डायोड है, एक तो यहाँ पे D1 है और यहाँ पे आप लोग देखो D2 है। तो आप लोग को ये भी पता है कि जब डायोड का जो P वाला सिरा होता है अगर प्लस से जुड़ा होता है, जो डायोड है इस डायोड का जो P वाला सिरा है अगर प्लस से जुड़ा होता है तो डायोड किस वायस में होता है, अग्र वायस में होता है। और जब हम लोग को पता है कि जब अग्र वायस में होता है तो धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। अब देखो जब यह प्लस में होगा इसका मतलब यह क्या होगा, माइनस में होगा।
और जब माइनस में होगा तो इसका मतलब जो डायोड है, इस डायोड का जो पी सिरा वो माइनस से जुड़ा हुआ है। और जब पी सिरा माइनस से जुड़ा होता है तो हम लोग को ये भी पता है कि जो डायोड होता है वो पक्ष वायस में होता है, और जब डायोड पक्ष वायस में होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं इस बात को कि धनात्मक चक्र के लिए अगर मैं बात करता हूं तो धनात्मक चक्र में आप लोग बताओगे आधे चक्र के लिए यहाँ पे जो ए वाला सिरा होगा वो प्लस में होगा, और जब ए वाला सिरा प्लस में होगा तो इसका मतलब बी वाला सिरा माइनस में होगा, और जब ए वाला सिरा प्लस में होगा बी वाला सिरा माइनस में होगा तो इसका मतलब जो पहला डायोड है D1 यह किस में होगा, अग्रबायस में होगा। और जब अग्रबायस में होगा इसका मतलब धारा इस प्रकार से क्या होगी, बहेगी। और उस कंडीशन में अगर पूछूं कि जो दूसरा डायोड D2 है, यहाँ पे D2 डायोड है वह किस में होगा, पक्ष वायस में होगा। और जब दूसरा डायोड जो P2 अरे क्या कहते हैं D2 है अगर पक्ष वायस में है तो इसका मतलब इससे तो धारा नहीं प्रवाहित होगी, इसका मतलब इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब आप कह सकते हो कि जो इस प्रकार से धारा क्या होने वाली है, इस प्रकार से बहने वाली है, मतलब x से y की ओर जाएगी, ठीक है ना। मैं धनात्मक आधे चक्र की बात कर रहा हूं। अब जैसे ही क्या होगा कि यहाँ पे ऋणात्मक अर्ध चक्र की जब हम लोग बात करेंगे, जब ऋणात्मक अर्ध चक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब यह सिरा तो प्लस था तो अब यह सिरा क्या हो जाएगा, पहले यह प्लस था तो यह माइनस था। अब जैसे ही आधे सिरे की हम लोग बात करेंगे तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा यह माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब यह माइनस होगा तो यह क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब यह माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बताने वाले हो कि अब यहाँ पे जो D1 डायोड है, अब देखो इसका पी सिरा माइनस से जुड़ गया है। जब पी सिरा माइनस से जुड़ जाएगा इसका मतलब जो ये डायोड है वह किस वायस में होगा, अब तो आप बताओ पक्ष वायस में होगा। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं ऋणात्मक चक्र के लिए, जब ऋणात्मक चक्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब जो ए वाला सिरा है यह माइनस होगा और बी वाला सिरा जो होगा प्लस होगा, और जब ए सिरा माइनस होगा तो इसका मतलब जो ये डायोड D1 है यह किस में होगा, पक्ष वायस में होगा। और जब पक्ष वायस में होगा इसका मतलब इससे धारा नहीं प्रवाहित होगी। और जब यह माइनस में इसका मतलब यह प्लस में होगा, और जब यह प्लस में होगा तो इसका मतलब आप बताने वाले हो कि जो यह डायोड D2 है वह अग्रवायस में होगा, और जब अग्रवायस में होता है तो आप लोग को पता है धारा का प्रवाह होता है, इसका मतलब जो D2 है इससे धारा प्रवाहित होगी। और धारा कैसे जाएगी, इस प्रकार से जाने वाली है, ठीक ना। तो इसका मतलब देखो ये आधे चक्र में धारा इस प्रकार से जा रही है और फिर आधे चक्र में धारा इस प्रकार से जा रही है, इसका मतलब लगातार इस प्रकार से क्या होती है, धारा क्या होती है, चलती है, और ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। यहाँ पे देखो एसी धारा जो है वह लगातार अपने डायरेक्शन को प्लस माइनस के रूप में चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखो जब यह एसी जब है या डीसी में कन्वर्ट हो जा रही है तो यह अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, मतलब प्लस प्लस में इस प्रकार से चल रही है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक ना। जब आप लोगों से परीक्षा में पूछता है तो आप लोग को कैसे लिखना है इसको मैं बता देता हूँ। पहले आप लोग लिखिएगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इसको क्या करिएगा आप लोग लिखने के बाद इस प्रकार से अच्छे तरीके से फिगर बना लीजिएगा। आप लोग फिगर बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो यह फिगर इस फिगर के बारे में आप लोग को हेडिंग डालना है क्या, बनावट। तो बनावट में आप लोगों को क्या करना है कि जो फिगर है इस फिगर के बारे में आप लोग को क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। और लिखने के बाद क्या करोगे आप हेडिंग फिर डालना आप लोग कार्यविधि, और कार्यविधि में आप लोग को क्या लिखना है, जो मैं बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ कि धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जो D1 होगा वो क्या होगा, कब अग्रवायस में होगा, कब पश्च वायस में होगा। इस प्रकार से आप लोग कार्यविधि में आप लोग को क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से 4 नंबर 5 नंबर में पूछेगा आप लोग से, इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, लिखिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।